नमस्कार दोस्तों। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण एक प्रकार से आप सभी ने अपनी जो ड्यूरिंग बीएड आप सभी ने सूक्ष्म शिक्षण किया हुआ है, माइक्रो टीचिंग किया हुआ है। सूक्ष्म शिक्षण एक प्रकार से क्या है? सूक्ष्म शिक्षण एक तकनीक है। कैसी तकनीक है? इसमें क्या किया जाता है? सूक्ष्म शिक्षण एक तकनीक है जिसका इस्तेमाल जो छात्र हैं, छात्र जो कि भावी अध्यापक, छात्र कौन से? जो भावी अध्यापक हैं, यानी जो बीएड कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं अपनी, वो क्या है? भावी अध्यापक हैं। उनमें क्या है? उनमें कौशल तैयार किया जाता है। वो एक प्रकार से क्या है? सूक्ष्म शिक्षण है। एक ऐसी तकनीक है जिससे जो भावी अध्यापक है उनमें क्या किया जाता है? कौशल तैयार किया जाता है। यानी कि माइक्रो टीचिंग इज ए टेक्निक, एक ऐसी टेक्निक है यूज्ड फॉर, इसका यूज किसके लिए किया जाता है? जो प्यूपिल टीचर्स हैं, यानी जो भावी टीचर्स हैं, उनके अंदर डेवलपमेंट किया जाता है। जो स्किल्स हैं, यानी जो कौशल्स हैं, उनको क्या किया जाता है? तैयार किया जाता है। तो ये एक प्रकार से क्या होती है? माइक्रो टीचिंग होती है। आप सभी ने क्या किया है? आप सभी ने जब आपने बीएड किया था, आपने माइक्रो टीचिंग किया हुआ है। माइक्रो टीचिंग के दौरान क्या होता है? माइक्रो टीचिंग के दौरान आपका जो टाइम पीरियड होता है उसको रिड्यूस किया जाता है। इसमें एक प्रकार से एक स्किल पे आपको एम्फेसाइज किया जाता है, एक स्किल तैयार करवाई जाती है। आपके जो साथी स्टूडेंट्स होते हैं, यानी आपके जो क्लिक्स होते हैं, उनके साथ आप क्या करते हो? एक प्रकार से आप स्किल्स डेवलपमेंट करते हो। इसमें आपका एक सुपरवाइजर होता है जो क्या करता है? आपको सुपरवाइज करता है, आपको बताता है किस तरीके से आपको माइक्रो टीचिंग देना होता है। और माइक्रो टीचिंग जब आप देते हो तो वो हो सकता है आपको डेमोन्स्ट्रेट भी करें, यानी आपको वो डेमो देकर, उदाहरण देकर समझाए कि आप कौन से पॉइंट को किस तरीके से रखो। नेक्स्ट हम बात करें तो ये एक प्रकार से क्या किया जाता है? इसको ये माइक्रो टीचिंग प्री सर्विस, यानी जब आप सर्विस में नहीं होते हो, आप जब बीएड कर रहे होते हो तो आप क्या करते हो? माइक्रो टीचिंग का यूज करते हो, और इन सर्विस भी आप माइक्रो टीचिंग का इस्तेमाल करते हो। नेक्स्ट बात करें तो इसे क्या कहा जाता है? इसे न्यूनता शिक्षण उपागम कहा जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि आपको पता होना चाहिए कि इसे क्या कहा जाता है? न्यूनता शिक्षण उपागम। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्केल्ड डाउन टीचिंग, यानी इसमें एक प्रकार से जो अपनी स्केल होता है, जो स्तर होता है, उसको कम किया जाता है, डाउन किया जाता है। यानी इसको क्या बोल सकते हैं? हमें मिनिएचराइज अप्रोच भी बोल सकते हैं। मिनिएचर यानी एक प्रकार से उसको रिड्यूस किया जाता है, जो आपका टाइम पीरियड होता है, और जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी क्या किया जाता है? रिड्यूस किया जाता है। यानी 5 से 10 स्टूडेंट है इसके अंदर होते हैं। नेक्स्ट बात करें तो सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग है, इसको सबसे पहले हमें इंट्रोड्यूस किसने करवाया? तो इसमें जो ड्वेन एलन है, उन्होंने 1963 में सूक्ष्म शिक्षण को स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में इन्होंने हमें इंट्रोड्यूस करवाया, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में। अगर बात करें भारत में, इन इंडिया जो ये माइक्रो टीचिंग है, इसको इंट्रोड्यूस किसने करवाया? डीडी तिवारी थे। उन्होंने माइक्रो टीचिंग को इंडिया में इंट्रोड्यूस करवाया इन 1967 में इंडिया में डीडी तिवारी ने एट सीपीआई इलाहाबाद, वहां पे हमें इंट्रोड्यूस करवाया कि सूक्ष्म शिक्षण के बारे में। किसने? इंडिया के अंदर डीडी तिवारी ने। और वैसे बात करें तो सबसे पहले एलन ने हमें कब करवाया? एलन ने 1963 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में हमें इसे इंट्रोड्यूस करवाया। तो जो माइक्रो टीचिंग है उसके अंदर क्या किया जाता है? उसके अंदर आप जो टीचिंग करते हो तब उसमें हर एक जो चीज़ होती है उसके अंदर रिड्यूस किया जाता है, यानी उसके अंदर कमी की जाती है। जैसे नॉर्मली जो आपका लेसन होता है वो 35 to 40 मिनट्स का होता है, लेकिन इसके अंदर आपको 6 to 10 मिनट्स दी जाती है। आपको क्या करना होता है? उतने में आपको टीचिंग करवाना होता है, और उसके अंदर आपकी जो स्किल्स है उसको शो करना होता है, स्किल्स दिखानी होती है। तो आप क्या रिड्यूस करते हो? यानी कि उसके अंदर क्या कमी क्या करते हो?
सबसे पहले तो आप क्या करते हो, इन माइक्रो टीचिंग वी रिड्यूस, क्या क्या चीज़ हम रिड्यूस करते हैं, क्या क्या चीज़ कम करते हैं। सबसे पहले जो क्लास साइज है, पहले बताया था मैंने, जो क्लास का जो साइज है, यानी जो आपके जो साथी स्टूडेंट्स हैं वो 5 to 10 यानी 5 से लेकर 10 पीपल्स होते हैं, यानी उनको आप एक स्टूडेंट्स की तरह ट्रीट करते हो, यानी आप उनको पढ़ाते हो। तो उनके अंदर जो क्लासरूम का साइज है वो क्या करता है, क्या किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है, कम किया जाता है। और जो टाइम ड्यूरेशन है, यानी जो टाइम पीरियड है वो कितना रखा जाता है, 5 to 10 मिनट्स। उसमें इतने में ही आपको क्या करना होता है, आपकी जो स्किल्स है वो डेवलपमेंट करनी होती है और आपको शो करना होता है। इसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर करना होता है, आप जो लेसन बनाते हो वो भी उसके अकॉर्डिंग ही तैयार किया जाता है। नेक्स्ट बात करें जो आपकी टॉपिक का साइज है, यही बात मैंने बताया कि जो आपका टॉपिक है उसकी साइज भी आप उसी के अकॉर्डिंग रखते हो कि आपको 6 मिनट के अंदर कितनी चीज़ें आपको बताना है, कितनी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट आपका जो क्लासरूम की जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, कॉम्प्लेक्सिटी यानी जो क्लासरूम की जो जटिलता है, उसको भी आप क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। यानी आप जो एक रियल क्लासरूम होती है उसके जैसे आपको यहाँ पे दिखाना होता है, लेकिन यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या कम रहती है। आप रियल क्लासरूम में रहते हो तो वहाँ पे अलग अलग समस्याएं आती हैं, कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पे आप अपने साथी जो टीचर्स हैं उनके साथ आप उनको टीचिंग करवाते हो, तो वहाँ पर आपके जो कॉम्प्लेक्सिटी लेवल है वो रिड्यूस किया जाता है, कम होता है। नेक्स्ट हम बात करें जो टीचिंग की जो स्किल्स हैं, अलग अलग स्किल्स हैं, डेवलपमेंट की जो स्किल्स हैं, उनके अंदर आपको जो अलग अलग जो स्कॉलर्स हैं, जो विद्वान हैं, उन्होंने बताए हैं। जैसे टीचिंग स्किल्स एज पर एलेन ने कितनी टीचिंग स्किल्स बताई हैं, 14 टीचिंग स्किल्स बताई हैं। नेक्स्ट आपके जो बीके पासी हैं उन्होंने 13 टीचिंग स्किल्स बताई हैं, और जो एनसीईआरटी ने 19 यानी 19 टीचिंग स्किल्स बताई हैं। तो इसमें मोटा मोटी अगर हम बात करें तो जो स्किल्स हैं वो एक जैसी सी होती हैं। अगर हम निचोड़ इनका सार निकालें तो जैसे बात करें, सबसे पहली जो स्किल्स है, पहली स्किल्स है स्किल्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ए लेसन। आप किस तरीके से क्लास के अंदर लेसन को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, आपने जो लेसन तैयार किया है उसको आप इंट्रोड्यूस किस तरीके से करवाते हैं, पहली ये स्किल्स होती है। दूसरी स्किल्स, आप जो ब्लैक बोर्ड है उसको किस तरीके से यूज करते हो, यूजिंग ब्लैक बोर्ड। पहले हमने बताया आप किस तरीके से जो लेसन है उसको इंट्रोड्यूक्शन कराते हो, आप लेसन का किस तरीके से इंट्रोड्यूस करते हो। नेक्स्ट आप ब्लैक बोर्ड को किस तरीके से यूज करते हो, ब्लैक बोर्ड को यूज करने की भी एक प्रकार से क्या होती है, स्किल्स होती है। नेक्स्ट आपकी जो तीसरी है क्वेश्चनिंग यानी आप जब पढ़ा रहे होते हो तो किस तरीके से आपके जो स्टूडेंट्स है वो आपसे क्वेश्चन करते हो, किस तरीके से आप क्वेश्चन रखते हो, जिस तरीके से टॉपिक चल रहा होता है उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन रेज करते हो। अगली जो चीज है वो है रीइंफोर्समेंट। बहुत ही जरूरी होता है क्लास के अंदर बच्चों को रीइंफोर्स किया जाना, यानी जब आप कोई क्वेश्चन करते हो उसका बच्चा जवाब देता है, जवाब चाहे गलत दे या सही दे, लेकिन आप उसको क्या, हाँ सही है इस तरीके से कह के या उसकी पीठ थपथपा के आप उसको रीइंफोर्स करते हो, जिससे वो बच्चा आगे भी पार्टिसिपेट करे, उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ा रहे। अगली जो चीज है स्टिमुलस वेरिएशन। स्टिमुलस वेरिएशन का मतलब है आप स्थिर नहीं रहे, यानी आप एक चीज तरीके से चीजों को ना बताए, बोरिंग ना हो। आपके जो जेस्चर्स हैं, आपके जो हाव भाव हैं वो भी जरूरी रहते हैं क्लास के अंदर। आप किस तरीके से आप लेसन को प्रेजेंट करते हो, ये चीजें भी बहुत जरूरी होती हैं। नेक्स्ट अगर बात करें आपके जो वॉइस मॉड्यूलेशन है, यानी कि आप आवाज के अंदर किस तरीके का उतार चढ़ाव करते हो, वो भी इसके अंदर आपकी एक प्रकार से स्किल्स को दर्शाता है। नेक्स्ट बात करें तो आप किस तरीके से एक टॉपिक है उसको एक्सप्लेन करते हो, आप उसके बारे में जो पॉइंट्स हैं उनको किस तरीके से स्टूडेंट्स के सामने रखते हो, ये भी एक प्रकार की जो स्किल होती है उसके अंदर आप कितने पारंगत हो। नेक्स्ट बात करें तो आप डेमोन्स्ट्रेशन, यानी आप एलेबोरेट किस तरीके से करते हो, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स, आप किस तरीके के एग्जाम्पल्स देते हो, ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। तो ये एक प्रकार से कोर स्किल्स हैं, यानी सबसे महत्वपूर्ण स्किल्स हैं। इंट्रोड्यूसिंग ए लेसन, आप किस तरीके से लेसन इंट्रोड्यूस करने की जो स्किल है, यूजिंग ब्लैक बोर्ड को यूज करने की स्किल है,
और क्वेश्चनिंग स्किल है, रीइंफोर्समेंट स्किल है, स्टिमुलस वेरिएशन स्किल है, वॉइस मॉड्यूलेशन है, वॉइस का जो उतार चढ़ाव है, एक्सप्लेनिंग है, इलेबरेट विद एग्जांपल है, डेमोन्स्ट्रेट है, यानी आप किस तरीके से उस चीज को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो, बोर्ड के ऊपर दर्शा रहे हो। तो नेक्स्ट हम बात करें माइक्रो टीचिंग के जो स्टेप्स हैं, स्टेप्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग के अलग अलग स्टेप्स हैं। सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या है, फर्स्ट स्टेप है वो है स्किल डिफाइनिंग। आप क्या करते हो, सबसे पहले जो आपकी जो स्किल है वो क्या है, आपके अंदर जो कौशल है उनको आप डिफाइन करते हैं, आप उसको सामने रखते हैं, वो आपका स्टेप नंबर 1 है। फर्स्ट स्टेप है स्किल डिफाइनिंग। सेकंड स्टेप आपका है डेमोन्स्ट्रेशन बाय एक्सपर्ट्स। डेमोन्स्ट्रेशन यानी कि आप किस तरीके से उदाहरण द्वारा उनको चीज़ों को रखते हो, डेमोन्स्ट्रेट करते हो, यानी किस तरीके से आप उनके सामने चीज़ें रखते हो। जैसे आप कोई भी कविता है उसको आप जो चीज़ें हैं वो उनके सामने रखते हो, तो वो एक प्रकार से क्या है, डेमोन्स्ट्रेट करते हो। उदाहरण के द्वारा, आपके कोई ऑब्जेक्ट के द्वारा आप क्या करते हो, कोई चीज़ों को उनके सामने रखते हो, वो एक प्रकार से डेमोन्स्ट्रेशन है। थर्ड जो स्टेप है वो है आप जो प्रिपेयर करते हो। क्या प्रिपेयर करते हो, आप जो माइक्रो टीचिंग आपका लेसन है उसको जो प्रिपेयर करते हो, आप तैयार करते हो माइक्रो लेसन प्लान। उसको भी आप जैसे प्रकार से आप लेसन प्लान तैयार करते हो तो वो आप बड़ी क्लास के लिए, यानी आपका जो टाइम पीरियड होता है वो बड़ा होता है, लेकिन माइक्रो टीचिंग के अकॉर्डिंग आप जब इसका लेसन प्लान तैयार करते हो तो जैसे 6 to 10 मिनट्स का होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लेसन प्लान तैयार करते हो। फोर्थ जो स्किल है वो है आपकी टीचिंग इन स्मॉल ग्रुप्स। आपकी जो स्किल है, आप स्मॉल ग्रुप्स में किस तरीके से टीचिंग कराते हो, आप जो स्किल है उसमें आप किस तरीके से डेवलपमेंट करते हो, वो आपकी फोर्थ स्टेप हो गया। फिफ्थ स्टेप है आपका डिस्कशन। आप क्लास के अंदर डिस्कशन करते हो, चर्चा करते हो, वो आपका फिफ्थ स्टेप है। सिक्स्थ स्टेप है आपका, आप उसके बाद रीप्लान करते हो, चीज़ों को रीप्लान करते हो, किस तरीके से आपने पढ़ाया है उसको रीप्लान करते हो। उसके बाद आप री टीच करते हो। सेवंथ जो स्टेप है वो री टीचिंग है। और एट्थ जो स्टेप है वो री इवेल्यूशन है। आप उस चीज़ को री इवेल्यूट करते हो, यानी उसका दोबारा से मूल्यांकन करते हो। तो दोबारा स्टेप बाय स्टेप देखें तो फर्स्ट स्टेप आपका स्किल डिफाइनिंग, सेकंड स्टेप डेमोन्स्ट्रेशन बाय एक्सपर्ट, थर्ड स्टेप प्रिपेयरिंग माइक्रो लेसन प्लान, फोर्थ स्टेप टीचिंग इन स्मॉल ग्रुप्स, फाइव स्टेप है डिस्कशन, चर्चा करते हो, सिक्स स्टेप री प्लानिंग, सेवन स्टेप री टीचिंग, और उसके बाद एट स्टेप आपका री इवेल्यूशन। उसके बाद एक छोटी सी चीज़ और बतानी है कि एनसीईआरटी है उसके द्वारा आपको जो माइक्रो टीचिंग की जो आपका साइकिल है, माइक्रो टीचिंग की जो साइकिल है वो बताएगी। ये सबसे पहले आप प्लानिंग करते हो, उसके बाद टीचिंग, इसमें भी एक टाइम पीरियड होता है ना, इसमें टोटली 36 मिनट का होता है। ये 36 मिनट का होता है, जिसमें आप 6 मिनट टीचिंग करते हो, 6 मिनट आप फीडबैक लेते हो, आपका जो सुपरवाइजर उससे आप फीडबैक लेते हो वो 6 मिनट। उसके बाद आप रीप्लान करते हो, दोबारा प्लान करते हो तो उसमें टाइम लगता है, तो 12 मिनट यानी 12 मिनट लगती है आपको रीप्लानिंग में। री टीच करते हो उसमें 6 मिनट लगती है, और री फीडबैक दोबारा से उस चीज़ का फीडबैक लेते हो 6 मिनट इसमें लगती है, तो टोटल आपको 36 मिनट लगती है। तो ये एक प्रकार से हमने माइक्रो टीचिंग के बारे में बड़ी ही अच्छे तरीके से पढ़ा, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा है। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और आगे इसी तरीके से हमें मोटिवेट करो।